Hi, how you all doing? Wonderful, that's great. आज आपसे मिलने का जो मेरा मकसद है, it is because there are many people who have just floated their question, as a querent on my messenger, and they wanted me to help them out with some situations in life because वो उनको कुछ ऐसे situations life में जो उन्हें बहुत anxiety देते हैं, and of course anxiety is not a good sign because that makes a person feel very gloomy and depressed, right? And ये जो mission है, हम सब जो मिल के एक mission है, the people who are with me, and the circle of unconditional love, where every effort is to bring happiness to people's lives, right? Just to bring smiles to people's life. चाहे हम एक सपना देकर किसी को स्माइल लाएं, काउंसलिंग देकर स्माइल लाएं, किसी के लिए कुछ अच्छा करके हम स्माइल लाने की कोशिश करें, so that's the purpose. So basically the purpose of meeting or catching up with you today is to just deal with a situation that many people, so I first thought कि okay ठीक है हम उनको individually बात कर लेते हैं, but then I thought that no, let many people be helped by that, if at all it can help, because that's my purpose basically. एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमें जजमेंटल होना चाहिए लाइफ में, दैट इज़ वन, एंड दूसरा सबसे बड़ा सवाल है अगर हम जजमेंटल नहीं भी हैं दूसरों को लेकर, सो हाउ टू डील विद द पीपल हु आर जजमेंटल अबाउट अस, दैट्स वन, एंड सेकेंडली हाउ टू टैकल अ सिचुएशन जब आपको अपने ही बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसका कोई बेस नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल फेक है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग 3 questions here and very quickly I'll be taking, right? Now question number 1, क्या हमें जजमेंटल होना चाहिए किसी को भी लेकर? बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें किसी को भी लेकर. दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. क्योंकि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, किस समय वो बात हुई है, हमें उन चीज़ों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, राइट? जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें, जैसे सड़क पर एक कैमरा कैप्चर करता है एक गर्ल को एंड शी इज़ हगिंग अ मैन, राइट? एंड उसको जब आप उस पिक्चर को देखते हैं तो एन नंबर ऑफ पीपल विल हैव एन नंबर ऑफ परसेप्शंस अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर साइकी, राइट? दैट्स वन. बट एक्चुअली उस जो पिक्चर की रियलिटी है वो ये है कि एक लोनली सा सड़क है एंड एक मैन, मतलब एक रनिंग कार इज देयर एंड दिस मैन रन्स, जैसे कि उसका अटेम्प्ट हो सुसाइड करने का, एंड दिस गर्ल शी समहाउ फील्स एंड जस्ट गोज एंड शी हग्स दिस मैन, right? So reality and what people are seeing, they are 2 different things and we should not forget about that. That's one. ठीक है? And secondly, so first of all, we shouldn't be judgmental about it because as I said, it doesn't help. So self-esteem in your own eyes goes down, right? And that is very devastating, right? So it's better कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करें कि कल हमें खुद ही नज़र चुरानी पड़े, हमें खुद ही अपनी निगाह में गिरना पड़े, राइट? दैट्स वन. तो एक चीज़ तो ये है कि हमें कभी भी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए. लेट्स नॉट जज पीपल, एंड इफ यू आर रियली क्रेजी टू नो अबाउट द ट्रूथ, देन नो all the perspectives of the story, know the circumstances, understand the bonds, right? Now like some people they claim this, कुछ लोग जैसे ये भी बहुत claim करते हैं, they will they will always boast on something, that they know everything about everyone, they will always brag on their relationships that I know everything about everyone. But I always say that जितना भी हम क्लोज हैं किसी के, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई गई या आपके सामने कभी उन्हें डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है, तो ये हमें असेस करना है कि किसी भी बॉन्ड के क्लोजनेस का ये मतलब नहीं है कि हमसे हर चीज़ शेयर की जाएगी. मे भी उस बात को शेयर करने के लिए आपको उस डोमेन में नहीं रखा गया हो. दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, राइट? सो आई थिंक वी नीड टू गिव लॉट ऑफ स्पेस टू रिलेशनशिप्स, वी नीड टू गिव लॉट ऑफ स्पेस टू रिलेशनशिप. ठीक है ना? एक चीज़ और है, जो बॉन्ड्स हमारे होते हैं वो वो वक्त के साथ बदलते हैं. द ओनली ब्यूटी दैट रिमेन्स इज दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट बॉन्ड.
ठीक है, वो वक्त के साथ बदलते हैं, और किसी भी बॉन्ड का ये मतलब नहीं होता है कि ज़िंदगी भर यू जस्ट नीड टू रिमेन स्टिक टू ईच अदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। सो इवन चाहे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट चाहे आपके बॉन्ड कल बहुत अच्छे हों, आज आपके बॉन्ड हम ये नहीं कहेंगे कि ख़राब हुए या नहीं, ये लेकिन इत्तेफाकन अगर आपकी एक स्पेस आया है ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ टाइम, बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, व्हाटएवर, so that doesn't mean always keep the sanctity of that bond intact, and that is what is called maturity. We cannot see, childlikeness is one thing, बचपना तो इंसान के अंदर कभी नहीं मरना चाहिए, लेकिन बचकाना हो जाना, बचकाना जैसा बिहेव कर लेना, राइट, तो that is not doable. Still एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे उसे डील करना चाहे. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि हम जैसे इस समय मैं इंडिविजुअल यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझे इंडिविजुअल सुन रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा ये मानते हैं जो हमारा बिहेवियर होता है दैट इज़ ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पेरेंट्स. दैट इज़ वाई इट इज़ टॉट. हम बच्चों को ये बताते हैं, बी वेरी केयरफुल हाउ यू बिहेव, because it's not that, it's not your individual entity out there. Of course you're an individual, but then you are a reflection of your parents. So how you talk, how you behave, that is something very very important, because we need to, अगर हमें अपने एक चीज़ का ख्याल नहीं है तो at least we need to take care of our parents, क्योंकि हमारा behavior जो है, ठीक है ना, एक कहता है ना कि अगर आपके जीवन में ग्रेस है तो आपके गुस्से में भी ग्रेस होगा, है ना. गुस्सा तो श्री राम को भी आया, है ना, भगवान श्री राम को भी गुस्सा आया, लेकिन उनके उस गुस्से में भी ग्रेस था. गुस्सा तो सीता माँ को भी आया, लेकिन उनके उस गुस्से में ग्रेस था. तो दैट ग्रेस डिफाइंस योर पर्सोना, right? So we need not be judgmental about people, of course, because we do not know about the situation. Third, if you really want to know about people, then please be open, be receptive. Go to them, talk to them, know the reality, and then come to conclusion. किसी भी चीज़ को मन में रखकर सालों साल उस चीज़ को एक सोर की तरह अपने दिल में रखना और इतना टाइम वेस्ट करना, जितनी चीज़ें पॉजिटिव आप अपनी जीवन, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक होल्डिंग अ बर्निंग कोल. लॉर्ड बुद्धा राइटली सेड, when you keep negativity in you, it's just like that you are holding the burning coal in your hands. It doesn't harm the other person, it only harms us. If I hate you, I'm harming myself. If I'm jealous of you, I'm harming myself. If I'm competing with you, I'm harming myself. ठीक है, if I'm thinking 10 bad things about you and why do we believe? I too never believed anything in my life. People never have the guts to come and say anything bad, even for the people who have been very bad with me in life. Why? Because I don't entertain that. I don't entertain that. I don't have time for it. I cannot end up remaining a psyche जो जीवन भर gossip करता रहा, आज से 25 साल पहले भी और आज से 25 साल बाद भी. I don't want to remain. That is my choice, right? And it is very very important because it keeps you sorted, right? ठीक है, लोग अपने आप इसी में रह जाते हैं. I'm a man, I'm a woman, and that humanity in you, it gets lost somewhere. I believe if we cease to be a good human being, if we cease to give respect to someone, what we are shallow. We have nothing to give. If I don't have humanity, I'm worse than a beggar. It's simple. And when we talk of social media and the virtual world, I don't know. Try to keep it real. Try to keep it real. At this point of time, I don't want to smile, so I will not smile. Right? I will just not smile just to tell the world that, see, I'm smiling and I'm happy. I don't have to prove anybody that I'm happy or I'm not happy. That's my life. And life is a pack of all emotions. A 3-hour movie is what life is all about, the whole life. There are emotions, there's love, there's sadness, there's maturity, there's depression, there is optimism, there is pessimism. Every single day is not the same day, right? And cherish those beautiful memories, right? So this was the thing. Now the important thing that they wanted me to answer them was that how to deal with people who speak bad about you. So last 15 days, I met 3 people. I interacted with them, met in the sense online, of course. And I interacted with these 3 people from different worlds, right? For example, one is a wonderful communicator, one is into spiritualism, one is into academics, I would say. The other person is into the field of acting, he's a model, right? The third person, he's from another creative field. And everybody had the problem. I mean, this,
I don't know why, but I believe that this pandemic has brought in one very good thing, calling a spade a spade. There's no muddy water any longer. You know, either it's white or it's black. There are no gray shades. So things are very settled. And the question was that you know, कोई पर्सन अच्छा कर रहा है तो आप उसके बारे में जाके नेगेटिव बोल दीजिए. आप उससे नहीं बोल रहे हो, है ना. अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम, यू विल कम एंड यू विल स्पीक टू मी. You will not just go to my organization and you will meet the director and you will tell 10 things about me. Why? I think that's because one day you're going to be exposed, because what is truth, right? So it was very easy for me to answer them, because when तो मेरे मुंह से सिंपल सा आजकल कुछ लिख रहे हैं तो ऐसे ही निकल गया मुंह से कि जो खुद बदनाम है वो बदनाम ही करेंगे, जो खुद बदनाम है वो बदनाम ही करेंगे, जो मशहूर हैं उन्हें वक्त कहाँ. और यहाँ मशहूर का मतलब है जो पीपल हु आर बिजी इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, दे डोंट हैव टाइम फॉर इट. है ना. डू यू हैव टाइम फॉर इट? क्या इस पैंडमिक में हमें ये नहीं पता है कि वेयर इज़ द टाइम टू हेट व्हेन देयर इज सो लिटिल टाइम टू लव. बट ये है कि हम जब एक दुनिया में रहते हैं तो सारी चीज़ें हमारे एंड से नहीं है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे अगर आप सॉर्टेड हैं और दूसरा बिल्कुल क्लटर्ड है अपने थॉट में, तो भी ये बेस्ट है. क्योंकि व्हेन वन पर्सन इज सॉर्टेड देन दैट मीन्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व देन एंड देयर, राइट. एंड वेल बिगन इज ऑलवेज अ हाफ डन. योर हाफ बैटल इज ऑलरेडी वन. इनफैक्ट आपकी पूरी जंग आपने जीती हुई है, क्योंकि यू आर सॉर्टेड. एंड जब आप सॉर्टेड हैं तो आप दूसरे के एंगल को बहुत ही, दूसरे के क्लटर को आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है ना. ये हमने आपको बताया. तो इग्नोर, आई वुड से इग्नोर इज द राइट. या सब लोग, मेरे को भी लोग बोलते हैं, मेरे को भी लोग बोलते हैं इग्नोर, एंड आई बिलीव, बट मेनी टाइम्स इट हैपन्स, यू नो, दैट at times you have to speak and not to defend yourself, because you don't have to defend. See, truth is that one thing जिसको कोई कोशिश नहीं करनी होती है अपने आप को डिफेंड करने की. हम आपको एक एग्जांपल देंगे, मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जांपल. पापा के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था एंड ही वाज इन प्रयागराज विद मी फॉर सम टाइम. सो ही वाज वेयरिंग हिज वो ब्लैक बॉक्स पहना देते ना. तो आई जस्ट आस्क्ड पापा कि पापा, एंड आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर. सो मैंने कहा पापा आपको एक राइड देते हैं. तो ही सेड अच्छा, ही वाज थोड़ा चेंज हो जाएगा. सो आई जस्ट सेड पापा पीछे आप बैठिए और हमको पकड़ लीजिएगा, ठीक है, तो आप गिरेंगे नहीं, और बिकॉज मैं भी आपको सेफली ले जाएंगे हम आपको. एंड आई वाज जस्ट गोइंग, तो देयर वाज अ गर्ल, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इट वाज इवनिंग टाइम, वाज अ लिटिल ड्रिजलिंग एज वेल. सो एक बॉय, ही वाज राइडिंग अ बाइक एंड पीछे गर्ल बैठी थी. ठीक है. आई एम नॉट जजमेंटल, सो आई एम नॉट सेइंग कि उनका क्या रिश्ता था, वो कौन थे, राइट. बट दिस गर्ल, उसने बहुत लाउडली उस बॉय को बोला जिसके साथ वो थी. उन्होंने बोला कि अरे देखो देखो कितने ओल्ड, कितने बुढ़े बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, राइट. एंड आई डोंट नो, आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, नथिंग. मेरे मुंह से बस 18 वर्ड्स निकले, गॉड ब्लेस यू. और जब हम घर आए एंड मैंने चाय बनाया, मैं पापा के साथ बैठी, तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई यू आर सैड. मैंने कहा पापा मैं एकेडमिक्स में 23 साल से हूँ, मेरे को इतना दुख लगा, सच यंग पीपल, एंड दैट इज़ व्हाट द परसेप्शन इज, ये जीवन में क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू इन द लाइफ. ठीक है. सो ही सेड कि ठीक है तुम इतना सोचती हो. हमने कहा नहीं, हम उनके पेरेंट्स के बारे में सोच रहे थे कि व्हाट देयर किड्स आर डूइंग ऑन द रोड. आई रियली फेल्ट बैड अबाउट इट, राइट. एंड उस दिन मुझे एक चीज़ का बहुत बड़ा आंसर मिला, और वो आंसर ही आज मुझे ये हिम्मत दे रहा है कि मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ. वो सारे लोग जिन्होंने मुझे मैसेंजर पे ये क्वेश्चन किया, कौन किसी का परसेप्शन किस लेवल का है, इससे ये पता चलता है कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट लेट पीपल डू द जॉब्स. मैंने इसके पहले भी एक टॉक किया था कि हाउ टू डील विद द गार्बेज माइंडसेट्स, राइट. बट आई थिंक ये सारी बातें उसमें नहीं आ पाएंगी, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट टॉक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. बट हियर आई कैन से, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से, दैट yes, it's the best advice in the world that never try to defend yourself when you are right, because truth needs no defense. Lie may appear very powerful, you know, actually some people they believe कि जीवन actually वो ये उन्हें ये नहीं पता होता कि life is a cycle, ये एक सर्कल है, इसको पूरा होना ही होना है.
हमें ये लगता है हम अभी कुछ बोल देंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, है ना, दूसरे का इमेज उसके इमेज को हम ख़राब कर देंगे एंड अभी इस समय ऑल माई कार्ड्स आर इन माई फेवर्स, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. It doesn't work like that because life is a cycle, it's a circle. It will complete its cycle, right? Why I try to be good, and there's so many times like you feel that you can go, you can just pull up the people and you can just clear the things, but you will, and why you will do it? You don't want to do it. Why? Because you are a positive person. So this is my advice for everybody ki, should I go and clear it away and this that? No. If you've ever respected, you know, the sanctity of a bond, the sanctity of anything in life, in any bond of life, you're not going to, you know, make it bad, you know, by just creating, you know, problems for people or something like that. And what you will clear? What you will clear? What you will clear? Should I go and catch hold of that girl and tell her that he's my dad? No, I need not tell that. It's not worth it, right? हम कितने अपने, अब जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, आप लोग संग पढ़ते हो, राइट? हार्डली 18-19 ईयर्स ओल्ड पीपल, इधर योर क्लासमेट्स, किसी से आप क्लोज हो, किसी से, एंड प्लीज़ दोस्ती में डोंट ब्रिंग द जेंडर इन बिटवीन. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट सच वंडरफुल वाइज स्टूडेंट्स, लाइक I have seen that healthy bonds among you all. So friend is a friend, a teacher is a teacher, daddy is a daddy, mummy is a mummy. Don't bring in gender, yaar. No, please. ठीक है? So just enjoy your bond, just be happy, right? And when you will grow up, you will, and cherish the memories, right? And be kind to wrecked souls. हाँ, मैं आप मेरे घर आओ एंड आई ओपन द डोर और आप बोलो हेलो राशि मैम एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग बॉटल्स एट यू. हाँ, आई स्टार्ट थ्रोइंग बॉटल्स एट यू. सो डोंट बी बैड विद मी, बी काइंड टू मी बिकॉज आई एम अ wrecked soul. आई नीड योर लव, आई नीड योर केयर मोर. ओके, बिकॉज अगर मैं अपना चीज़ का, एंड बी वेरी स्ट्रांग ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, what and never change for people. If you're happy, jovial person, don't change for others. You know, people who do not have smiles within, they would always love to, you know, they would always like you to compromise with your smiles. Grins cannot be smiles, right? The soul smiles. Work on your souls, then your eyes will brighten up, right? Think of Mother Teresa. Her wrinkles were more beautiful than any young beautiful girl because those wrinkles carried the experience of compassion. When she loved, she didn't see what gender she is helping, whether the wound is male or a female. She didn't see that, right? So दूसरा क्या है वो मेरे हाथ में नहीं है, हम क्या है वो हमारे हाथ में है. हम कभी भी किसी के बारे में जजमेंटल ना हो. जो लोग हमारे बारे में जजमेंटल हैं, हम उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी लें, उनके लिए एक एम्पैथी भी रखें. ठीक है, हर इंसान को एक क्लैरिटी लाइफ में नहीं मिलती, हर इंसान को अच्छे दोस्त नहीं मिलते, क्योंकि दोस्ती इज़ जस्ट नॉट, यू नो, किसी के साथ बाइक में घूम लेना, कॉफ़ी पी लेना, कहीं घूमने चले जाना. दैट इज़ नॉट दोस्ती. दोस्ती तो वो है व्हेन यू ब्रिंग द पीपल ऑन द राइट ट्रैक, राइट? दोस्ती इज़ व्हाट व्हेन जब आपका दोस्त आपके कहने से अल्कोहल लेना छोड़ दे, वो दोस्ती है. आपका दोस्त आपके कहने से ड्रग्स लेना छोड़ दे, वो दोस्ती है. आपका रोता हुआ दोस्त आपकी बात सुन के हंस दे, वो दोस्ती है. ठीक है? सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड डेफिनेटली रिपीट दैट. जो जैसे काम कर रहे हैं लाइफ में, उनको आप काम करने दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम केयरफुल ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज आई नो वन थिंग, माई कर्माज वुड फॉलो मी, राइट? हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. ठीक है, जो भी हम आवाज़ इस पूरे यूनिवर्स को देते हैं, अगर हम लव की एनर्जी भेजते हैं या हम हेट्रेड की एनर्जी भेजते हैं, वो इस पूरे कॉस्मॉस में रिवॉल्व करती है, वो रोटेट करती है और वो हमें ही आकर एनवेलप और टच करती है. दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर.
ठीक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। एंड ये ब्रैग करना कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, मैं ये हूँ, वो ये हैं, वो ये हैं, अगर आप इतना ब्रैग करके बात कर रहे हो, अगर मैं आपसे इतना ब्रैग करके बात करूँ कि लिसन, आई एम दिस, आई एम दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, आई एम सो एंड सो, अगर आप ज़रा सा भी आपके अंदर इल्म है तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे गॉड ब्लेस यू भैया। क्योंकि अगर आप सचमुच में आपके अंदर थोड़ा सा भी इल्म, थोड़ा सा आपके अंदर ग्रेस होता तो योर बिहेवियर वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट। सो आई थिंक आपका सबसे बड़ा एसेट है आपका गुड बिहेवियर, एंड नेवर बी अ फेक एंड अ डबल स्टैंडर्ड पर्सन, मतलब यू नो स्प्लिट पर्सनालिटी। आई हैव डन अ वीडियो ऑन स्प्लिट पर्सनालिटी ऑल्सो। वाई टू हैव डबल स्टैंडर्ड्स, है ना। अगर हम एक रॉन्ग फेस अपना छुपा कर रख रहे हैं और ब्राइट फेस बाहर लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें पता है कि वो हमारा रॉन्ग फेस है, वरना तो हम रॉन्ग फेस भी लाते यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। बात इसकी नहीं है कि हमें अब्यूज़ यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, बात यह है कि हम उसे यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। Nobody is here to prove that one is an angel, right? We all are sinners on this planet. But as human beings, it is our duty to be compassionate. Not just to human beings, but to every living being we need to be compassionate. Gratitude से कभी compromise नहीं करिए। किसी ने आपको कभी भी मदद किया है, अगर एक अनजान रिक्शा पुला भैया ने भी आपका मदद किया है, उसी समय दिल से जस्ट थैंक यू, क्योंकि वो आपको अपनी मंजिल तक लेकर आए। किसी ने कभी आपको पानी पिला दिया, बी ग्रेटफुल टू दैट। पहले तो किसी से दुश्मनी मत रखो, लेकिन अगर एक दुश्मन भी है यू नो और एक ऐसे सिचुएशन में है कि उसे आपको पानी देना है तो उसे भी आप पानी दीजिए। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एंड अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, सो बी काइंड, बी ग्रेटफुल, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट ग्रैटिट्यूड हैज़ नो सब्सटीट्यूट। Be kind in your words, be nice to people, because that's only the asset, that's only the degree, that's only the blessing that we will carry with us, and do things unconditionally, because expectation to आप इस body से भी नहीं रख सकते, कल ये मेरा साथ देगी या नहीं, I don't know. So I think I've answered your things and I hope it has satisfied you to some extent, at least I hope so. And keep working on the beauty of your soul. Trust me, it will give you a very, very strong spark, just not to manage your own life, but it will give you the light, you know, to illuminate the path of others. Never commit the sin of judging anyone, and the ones who are judging you, pray for them that may God give them the wisdom to realize, repent, seek forgiveness and reconcile. Thank you so much for joining. God bless you.